अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है डीफॉरेस्टेशन। व्हाट इज़ डीफॉरेस्टेशन? डीफॉरेस्टेशन क्या होता है, तो पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। डी यानी डी का मतलब होता है एंड कर देना, किसी चीज़ को रिमूव कर देना या किसी चीज़ को निकाल देना, इसको हम बोलते हैं डी। और फॉरेस्टेशन फॉरेस्ट से रिलेटेड है, तो डीफॉरेस्टेशन का मतलब होगा दरख्तों को निकाल देना है, दरख्तों को काट देना है, इसको हम डीफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो अगर हम जब दरख्तों को काट देते हैं तो ऐसी ज़मीन जिस पर दरख्त लगे होते हैं उसको बोलते हैं फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, फॉरेस्ट लैंड यानी जहाँ पर दरख्त लगे होते हैं, जब वहाँ से दरख्त हट जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं नॉन फॉरेस्ट लैंड या नॉन फॉरेस्ट एरिया। तो डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन कुछ यूँ होगी। डिफॉरेस्टेशन इज़ द कटिंग ऑफ ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि दरख्तों को काट दिया जाए फॉर कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट लैंड इनटू अ नॉन फॉरेस्ट लैंड, ताकि एक फॉरेस्ट लैंड को एक नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये होती है डिफॉरेस्टेशन के, दरख्तों की कटिंग की जाती है। अब ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है। तो दो टाइप्स की मेजर डिफॉरेस्टेशन होती है। बाज़ का जो डिफॉरेस्टेशन होती है, दरख्तों को काटा जाता है, वो बहुत स्लो काटा जाता है। हमें रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है तो दरख्त को जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने दरख्त काट दिए जाते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। दरख्तों को बहुत स्लोली कट किया जाता है। एंड समटाइम क्या होता है, देर इज़ अ सडन एंड कैटास्ट्रोफिक क्लियर कटिंग ऑफ ट्रीज। दरख्तों को अचानक काटा जाता है और बहुत ज़्यादा भारी तादाद में काटा जाता है, इवन पूरे एरिया को क्लियर कट कर दिया जाता है। तो ये भी हमारे पास दूसरी टाइप है। अब डिफॉरेस्टेशन क्यों की जाती है, इसकी डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं। क्या रीज़न हो सकती हैं? एग्रीकल्चर यूजेस के लिए, काश्तकारी के लिए हमें ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस ज़मीन की रिक्वायरमेंट को हम दरख्तों को कट करके ज़मीन हासिल करते हैं और वहाँ से हम उसको पूरा करते हैं। पैस्चर चरागाहें बनाने के लिए हमें ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम कहाँ से पूरा करेंगे? वो भी हम दरख्तों को कट करके ज़मीन हासिल करेंगे। वुड लकड़ी बनाने के लिए भी हम दरख्तों को हासिल करेंगे। इसके अलावा पैसे कमाने के कुछ सोर्सेज हैं, उनके लिए भी दरख्तों को कट करते हैं। तो वो कौन कौन से सोर्सेज हैं? लाइक फ्रूट्स हासिल करने के लिए, फ्रूट से पैसे कमाने के लिए हम दरख्तों से फ्रूट हासिल करते हैं, दरख्तों को कट करके फ्रूट हासिल किया जाता है। स्पाइसेस मसालों के लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, क्योंकि दरख्तों से हमें मसाले भी मिलते हैं। शुगर, चीनी भी हमें दरख्तों से मिलती है, गन्ने से, तो ये भी बनाने के लिए हमें उनको कट करना पड़ता है। टोबैको के लिए भी दरख्तों को कट करना पड़ता है। सोप, रबर, कपड़े और पेपर के लिए भी हमें दरख्तों को कट करना पड़ता है। अब हम दरख्तों को जब कट कर देते हैं तो इसके क्या नुकसान होते हैं? तो बेसिकली हमारा ये अभी का जो मेजर टॉपिक था वो यही डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये मॉइस्चर की तादाद को हवा में कम कर देते हैं। हवा में जो मॉइस्चर का लेवल होता है उसको कम कर देते हैं। तो आपको पता है जो दरख्त होते हैं वो क्या करते हैं? वो ट्रांसपायरेशन करते हैं। तो जब दरख्त कम हो जाएंगे तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी। जब ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी तो हवा में मॉइस्चर की तादाद कम हो जाएगी, हवा में नमी की तादाद कम हो जाएगी। सेकेंडली, ये सोयल वाटर को इफ़ेक्ट करते हैं। ज़मीन में जो पानी होता है उसको अफेक्ट करते हैं। आपको पता है दरख्तों को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जब दरख्त नहीं होंगे तो ज़मीन का पानी जो है वो मुतासिर होना शुरू हो जाएगा। तीसरा है सोयल इरोजन। आपको ये भी पता होना चाहिए दरख्तों की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को एक जगह पर जमा करके रखती हैं। तो अब दरख्त ख़त्म हो जाएंगे तो मिट्टी के पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के साथ जम कर नहीं रहेंगे, तो मिट्टी में सुराख पैदा हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं सोयल इरोजन आ गई है। सोयल इरोजन इंक्रीज़ हो जाएगी। अब सोयल इरोजन से क्या नुकसान होंगे? सोयल इरोजन से ये नुकसान होंगे, ज़मीन की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और जूँ ही जैसे ही हैवी विंड्स आएंगी तो मिट्टी ज़्यादा उड़ना शुरू हो जाएगी और मिट्टी के उड़ने की वजह से न्यूट्रिएंट लॉस काफ़ी ज़्यादा होगा। इस तरह जब बहुत तेज़ बारिश आएगी तो सारी की सारी मिट्टी बारिश के साथ ही चली जाएगी, क्योंकि मिट्टी आपस में जुड़ने के लिए मिट्टी के पास अब पावर नहीं बची। तो मिट्टी के साथ साथ बारिश के साथ साथ वो सारे न्यूट्रिएंट्स भी लॉस्ट हो जाएंगे, वो सारे भी समंदरों तक चले जाएंगे। चौथी, जब सारी की सारी मिट्टी और बारिश का पानी, जो गंदा पानी है, वो दरियाओं और समंदरों तक पहुंचेगा तो समंदर जो है वो चोक्ड अप हो जाएंगे उस मडी इस गंदे पानी के साथ। और यहाँ नुकसान ये भी होगा कि जितने भी डैम्स होते हैं उन सब में भी वो गंदा मिट्टी वाला पानी भर जाएगा और मिट्टी जाकर उनमें अटक जाएगी, जिससे डैम्स की स्टोरेज कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। जो पांचवी रीज़न है कि दरख्त नहीं होंगे तो ट्रांसपायरेशन कम होगी। और इसका एक नुकसान ये भी होगा, आपको पता है बादल कैसे बनते हैं? तो दरख्तों से जो ट्रांसपायरेशन होती है उन वेपर से बादल बनते हैं। बादल बनने की एक रीज़न ये भी है, जब दरख्त कम होंगे या दरख्त ख़त्म हो जाएंगे तो उससे फिर बादल भी कम बनेंगे। जब बादल कम बनेंगे तो फिर बारिश भी कम आएगी। तो ये भी हमारे पास दरख्तों का एक साइड इफ़ेक्ट है, दरख्तों को कट करने का।
तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी जो कि हमने पढ़ा कि हमारे पास डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो यहाँ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।